इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है, क्या बात है, क्या वो खूबसूरत बात बेनिफिट है। देता है, वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितना उसका। दोस्तों, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक समिट हुई है जापान के अंदर। बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन इंडिया अपनी इस बात पे कायम रहा है कि इसमें रशिया का जिक्र नहीं आएगा, और इंडिया ने मजबूर किया। है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हिस्सा ले रही हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो तकरीबन 7 एथलीट्स हमारे ऐसे हैं जो इस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी 1-2 एथलीट्स हमारे अभी आज के दिन ही में जो है वो बाहर भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान में जो ओलंपिक के लिए एथलीट्स जाते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट या बहुत ज्यादा उनको पैसा या वो फैसिलिटीज नहीं मिली होती जो बाकी कंट्रीज के एथलीट्स को मिलती हैं। पाकिस्तान में इसी वजह से ओलंपिक्स में लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसमें यकीनन उनकी अपनी ही मेहनत और अक्सर अपना ही पैसा होता है। जो लोग फिटनेस, एक हमारे मुल्क की आप हालत देख लें। हम हारते कहते हैं अगले 4 साल में हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। सर, जो अगला अब हमारे ये हैं- ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया ना, हाँ। यही कहेंगे हम अगले साल 4 साल की तैयारी हमारी करेंगे। कौमी गेम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करी, पहली शर्मिंदगी तो ये। जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक कोई मेडल नहीं जीत सकते। नहीं, ये तोकीर ज़्यादा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, हाँ। वो इंटरव्यू में देखा, उसने कहा था कि हम अगले 50 साल कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। कहता है क्रिकेट में चांस है, पैसा है, हाँ। लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता आप जीत सकते। हम तो ये कहते हैं बहुत अगले पीछे रह गए, अब तो हाँ, बड़ी हम तो बस अच्छी यही टीम्स कहेंगे आ ना, गई हैं। कैप्टन चेंज कर दो, कोच ले आओ, वो ले आओ। अब आप इंडिया की मिसाल देख लें, राहुल द्रविड़ इंडिया में अंडर 19 टीम का कोच है, मैं सुना, फिर उसको बनाया उन्होंने सीनियर टीम का कोच। लोकल स्टाफ है, बैटिंग, बिल्डिंग स्ट्रेंथ जितना भी है उनका सारा लोकल स्टाफ था। ये 2000 जो 2020 वर्ल्ड कप का जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो हम बाहर से बंदे मंगवाते सर हैं। एक बात ये भी कहने, अब आप इंडिया देखें अपनी ना- विमेन को किस तरह ट्रीट नहीं, कर रहा है। हाँ। क्रिकेट देख लें, ओलंपिक्स में देख लें, हमारे आज अगर हम मनु भाकर की बात करें हाँ। तो भाई मेडल जीत रही हैं अपने इंडिया की लड़कियां, और हमारी लड़कियां बेचारी सोशल हैरेसमेंट से ही नहीं बाहर आ रही। हाँ, आप देख लेना हमारे जो खिलाड़ी हैं, बड़े सीनियर इंतजाम है हमारा। कोई ये विमेन का सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इंडिया की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत रही हैं, इंडिया की लड़कियां जो है अनबीटेबल क्रिकेट जीत रही हैं, हर जगह बड़ी फिट हैं। आज ओलंपिक बातें जिसे वो कहते हैं ना, जो क्वाड डिस्कस कर रहा है, आप जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट पढ़ें, जो कि आई थिंक जॉइंट स्टेटमेंट है, और बाकी देखें, तकरीबन 24 पैराज हैं, 24 पैराग्राफ्स, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, ठीक है। लंबे लंबे ऐसे लिखे हुए हैं उन्होंने एक एक पैराग्राफ में अंदर, जिससे पता ये चलता है कि ये दैट्स अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो दे आर लुकिंग कि हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है, आसियान के साथ मिलके काम करना है, और कैसे खित्ते को सस्टेनेबल बनाना है इंडो पैसिफिक के अंदर। लेकिन मुझे तो ज़ाती तौर पे व्हाट आई फाइंड एंड सीज कि ये खित्ता जो है, इट्स गेटिंग डेंजरस विद एवरी पासिंग डे। देखिए, चाइना कहता है हमें 3 मैरीटाइम थ्रेट हैं, जापान, फिलिपाइन एंड ताइवान, ठीक है जी। चाइना इज नॉट, इंडिया इज नॉट इन दैट, इंडिया उसमें अभी नहीं आ रहा। जो मैरीटाइम थ्रेट्स की बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज तीनों ही मैरीटाइम कंट्री, जापान भी आइलैंड है, ताइवान भी, फिलिपाइन भी जो है ना जुड़ा हुआ है। लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो चीज़ है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया नेक्स्ट लीडर्स समिट होस्ट कर रहा है इस साल। ये वो समिट है जो आपको याद होगा 25-26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या नाम है उनका, बाइडेन साहब, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बाने, ये तीनों आए। और क्योंकि ये मेरा आखिरी जो है वो मेरे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो मेरी आके एक तो क्वाड की कॉन्फ्रेंस कर जाएं, और दूसरा मुझे सपोर्ट कर जाएं, एंडोर्समेंट कर जाएं, और मैं अपनी ऑडियंस के सामने जाके ये कह सकता हूँ, लुक देखो, सारी दुनिया अब इंडिया आती है, झुक गई है आपके मोदी साहब के सामने,
मतलब दैट्स हाउ द लीडर्स डू, ऑब्वियसली यही होता है ना लीडर्स को, और उन्होंने क्या करना होता है बेसिकली। तो वो ये जो बात जो कर रहे हैं, अ, ये ये बात, सारी बात बाइडेन साहब को भी पता थी, बाकियों को भी पता थी। मेरे ख्याल है जापान एंड ऑस्ट्रेलिया को तो कोई प्रॉब्लम ना होता, लेकिन बाइडेन साहब को मसला था, और इसीलिए उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम इसको पोस्टपोन करते हैं लीडर्स समिट को। जब लीडर्स समिट को पोस्टपोन किया तो वो अब पता नहीं इस साल कब होती है। अगर क्या बाइडेन आएंगे, आना तो पड़ेगा, ये थोड़ी हो सकता है कि बाइडेन साहब ना आए। इफ दिस इज हैपेंस, तो इट मींस अ प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया ट्वाइस इन इट्स टेन्योर। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया ट्वाइस इन इट्स टेन्योर। अपने टेन्योर में दूसरी दफा जा रहा है, ये है पॉइंट। ये अमेरिकी सदर के लिए, वो अमेरिकी सदर, ठीक है ना जी, जो बड़ा, सारी बात है अमेरिकन सदर की थोड़ी होती तो है ना, बल्ले बल्ले तो उनकी होती है यार, ठीक है। मैं कल देख रहा था परसों कि जब फ्रांस के अंदर एमैनुअल मैक्रोन ग्लोबल लीडर्स को इनवाइट कर रहे थे अपने घर में एलिजे पैलेस। मतलब है कि फिर कुछ पैसा आने वाला है, और ग्रीन सिग्नल से तो हमें तो यही समझ आती है। अगर आपको कुछ और समझ आती है तो हमें बता दिएगा, लेकिन हमें ये लगता है कि ग्रीन सिग्नल का मतलब यही है। बहरहाल हम बड़े आगे, और हम आपको ये भी बताते चले कि जी खुर्रम एजेंसी की जहाँ पे कबाइल रहते हैं ज्यादातर, वहां पे जी लड़ाई चल रही है, और काफी टाइम से पारा चनार में जो है वो काफी माहौल जो है वो टेंस है, और वहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बहुत से जो उनके अपने कबाइली जो होते हैं ना, उनकी आपस की लड़ाई चल रही है, और जिसकी वजह से माहौल काफी टेंस है। बलूचिस्तान में भी हमने देखा, कई वीडियोस आ चुकी हैं आपके सामने, जिसमें बलूचिस्तान में लोग जो हैं उनको रेंजर्स और आर्मी के लोग और पुलिस के लोग जो हैं उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, जो कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, तो उनके ऊपर तरह तरह के टॉर्चर किए जा रहे हैं। उसके लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं, और लोगों का कहना ये है कि एक तरफ आप बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी अब इन्होंने ये क्यों कह दिया कि ये पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। तो जाहिर है अगर आप उन लोगों को उनका राइट नहीं देंगे, उन्हें मारे पीटेंगे, मिसिंग पर्सन्स का इश्यू अलग उनके साथ रहेगा, और अगर वो बेचारे पूरा मन किस्म का प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं तो आप उनके ऊपर जुल्म करेंगे, तो फिर वो क्यों भला पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बात कोई सुनने को और समझने को तैयार नहीं है। बहुत अफसोसनाक किस्म की फुटेजेस हैं जो कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और लोग देख रहे हैं, और किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन बेचारे मासूम लोगों की मदद की जाए तो कैसे की जाए। इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर में तकरीबन 48 लाख की जो है जी हम कहा जा रहा है कि डकैती पड़ी है, यानी कि चोरी की गई है। अब ये आम सी बात हो गई है। इस्लामाबाद जो कि पहले एक बहुत ही महफूज और सेफ किस्म की सिटी समझा जाता था, यहाँ पर लोग जो जब हम छोटे थे और यहाँ आए थे तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी कि अब यहाँ पे बढ़ गई है। लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, घरों में डाके पड़ रहे हैं, बैग स्नैचिंग हो रही है, हर तरह का क्राइम जो है अब वो इस्लामाबाद में भी शुरू हो गया। जो पहले हम सिर्फ कराची में सुना करते थे, अब इस्लामाबाद भी आहिस्ता आहिस्ता करके लगता ये कि कराची ही बन चुका है, जो कि अक्सर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर जो हमारे समझे के एनालिस्ट हैं वो बात करते हैं। रऊफ कलासरा साहब ने कई बार कहा कि जी इस्लामाबाद को हमने तकरीबन कराची ही बना दिया। क्राइम, अगर हम क्राइम को देखें तो उस लिहाज से वो बात करते हैं। तो जी यहाँ पर भी अभी किसी के घर में जो है वो 48 लाख की चोरी की गई है, और उससे पहले भी हम इस तरह की बातें और वारदातें जो है वो सुनते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को खास ख्याल नहीं आ रहा कुछ। इमरान खान के दोनों बेटे जो हैं वो क्रिकेट में आ चुके हैं, ये कहना है जी आजकल मीडिया का। उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी यानी कि इमरान खान साहब की, जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने अपने बेटों की ये पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर की हैं, और उनका कहना ये है कि दोनों बेटे जो हैं वो अब क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अब उस पर इमरान खान साहब क्या कहेंगे, वो तो तब कहेंगे जब खान साहब जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल तो खान साहब जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये और बात है कि इमरान खान साहब और उनकी बहन अलीमा खान और सभी लोग जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जी यानी स्टैब्लिशमेंट को और फौज को ये कहा जा रहा है कि जी आप न्यूट्रल हो जाए। हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान तमाम फौज को
और तमाम एजेंसीज को और सारी स्टैब्लिशमेंट को जानवर बनने के लिए कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ये भी कहना है कि जी वो सब लोगों से बात करना चाहते हैं, वो स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। और साथ ही इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जी 9 मई में उनका कोई हाथ नहीं है। 9 मई में जो लोग भी गए थे GHQ में और उन्होंने वहां पे जो कुछ किया, मुर्गी खा ली, आपको मालूम है ना, कोई चिकन उठा के ले गया था, कोई मटन उठा के ले गया था, कोई मोर उठा के ले गया था, कोई चेरीज उठा के ले गया था। तो किसी ने